दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम जसपुर ज़िले के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब के साथ हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर BL भगत है। मैं पत्थलगांव, मेरा इंदिरा क्लिनिक है, बच्चों का डॉक्टर विशेष रूप से हूँ मैं यहाँ पे। जी। और साथ ही साथ मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। कौन सी पार्टी से हैं सर? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ सर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिएगा, चूँकि आप डॉक्टरी के साथ साथ जो है आप एक डॉक्टर होने के नाते आप पार्टी में कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, आपको कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, इसमें समय मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी अगर समय निकालेगा तो डॉक्टरी करने के साथ साथ भी मतलब राजनीति भी कर सकता है, समाज सेवा भी कर सकता है। अभी चूँकि मैं जसपुर ज़िला से उरांव समाज का जिलाध्यक्ष भी हूँ, मैं वहाँ भी जाता हूँ, बराबर जाता हूँ। जो कुछ भी कार्यक्रम होता है वहाँ भी समय देता हूँ। समय अपने ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम समय अगर देना चाहेंगे, समय का अगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हम चिकित्सा सेवा में दे सकते हैं, राजनीति भी दे सकते हैं, समाज सेवा में भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भाजपा के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है कि जो है कांग्रेस की सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार है, ऐसा कहा जाता है। सर, इस पर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जग जाहिर है भ्रष्टाचार तो आप गांव-गांव, घर-घर जाएंगे तो सब पता चलेगा। एक उदाहरण के लिए बताऊं, ये नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की क्या बनाए हैं इन्होंने, जो कार्यक्रम जो रखा है इसमें इतना ज़्यादा धांधली हो रहा है कि मत पूछिए। यहाँ पे कहीं भी अपने पत्थल गांव में तो यहाँ पे वहाँ पे कोई चेहरा भी नहीं बना हुआ। हम लोग जा कर के यहाँ पे जांच किए, जब हमारे पत्थल गांव के विधायक साहब यहाँ हैं, इनके नाक के नीचे इस प्रकार से जो खेला हो रहा है तो हम दूसरी जगह क्या विश्वास कर सकते हैं? दूसरी जगह तो वही केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार से मतलब इसका जो है सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे हैं मंत्रिमंडल की जो फेरबदल को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? जो है अभी हाल ही में कुछ मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया और जो है अभी कुछ ही महीने के लिए अंबिकापुर नरेश TS बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये जो फेरबदल हो रहा है, इस पर कुछ क्या आप? देखिए, इनके जितने भी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं वो सब जो है रुष्ट हैं। अभी फिलहाल देखा जाए तो एक मंत्री को जो है निकाल दिया गया था, जो नाराज़ हो गए थे। उन्होंने क्या बोला था कि इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा मांगा जाता है, इस प्रकार से बातें हैं। और रही बात हमारे TS बाबा जी की, उनको कोशिश कर रहे हैं कि अभी चुनाव पहुंच गया है, इसलिए उनको प्रयास ये कर रहे हैं कि उनको जो है किसी भी तरीक़ा से अपने पक्ष में लाएं। मनाने का एक तरीका है इनका। और एक प्रकार से देखा जाए तो उनके लिए मतलब हम सोचेंगे कि 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल का जो इनका मुख्यमंत्री का जो पद देने का था, फार्मूला जो लगाए थे, मतलब बनाए थे इन्होंने, इसमें किसी भी प्रकार से सक्सेस नहीं हुए हैं। केवल पद के लिए और केवल कुर्सी के लालच से ये लोग जो है यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के विकास का कोई इनसे लेना देना नहीं है। डॉक्टर भगत साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि पत्थल गांव के जो विधायक हैं लगभग 40 साल से उन्होंने लगातार जो है यहाँ जीत हासिल करते आए हैं। और पत्थल गांव विधानसभा के तमाम जो गांव हैं, कस्बे हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ जो है सर्वांगीण विकास किया गया है, ऐसा कहा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विकास देखते हैं आप? देखिए, विकास का चीज़ को बोलते हैं गांव वाले भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। यहाँ 40 साल से एक तरफा हमारे विधायक जी यहाँ पर रहे हैं। ये केवल एक ही फंडा से जीत रहे हैं, ना ये काकरोला बनाई से नहीं तो काकरोला बिगाड़ी से नहीं, मतलब इसी फंडा में चल रहा है। आखिर हम इस फंडा को कब तक लेके चलेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और मैं देखता हूं कि हमारे क्षेत्र का कहीं भी मैं चाहूँ कि विकास नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि अगले चुनाव में हम लोग भरसक उनका मुकाबला करेंगे और BJP को हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में उनका शासन हो, इस प्रकार से हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। तो क्या कुछ मानते हैं आप, रामपुकार सिंह जी का जीत का क्या कुछ मायने है? क्या चीज़ को लेकर के हमेशा जीतते हैं? क्या विकास करते हैं? आपको कहना है कि यहाँ ना किसी को बनाया ना किसी को बिगाड़ा, तो क्या कुछ विकास हो रहा है सर? यहाँ विकास कुछ नहीं हो रहा है। पहले से लोगों का, उनके कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान था। अब लोगों का रुझान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ज़्यादा इन लोग का मतलब विश्वास है। अभी एक उदाहरण के देखा जाए कि हमारा ये जो जसपुर एरिया, विशेषकर हमारा ये फरसा बहार पत्थलगांव से एरिया है, ये जो है नागलोक के रूप से जाना जाता है। इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हमारे
प्रधानमंत्री आवास का जो मतलब केंद्र से जो चलाए जा रहे थे, जिसमें 2,63,00,000 बनने का था, और यहाँ कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में 20 लाख मकान जो बनने का था, जिसमें 16 लाख मकान जो है स्वीकृत हो गया था, और उसमें से 4 लाख करीब जो है हमारे रमन सिंह के शासनकाल में कंप्लीट हो गया था। बाकी जो है 12 लाख जो है बचा हुआ था, उसमें से कुछ का 1 किस्त दिया है, किसी का 2 किस्त दिया है। इस प्रकार से दे करके जो है आधा अधूरा बना करके सबका जो है विकास कार्य को रोक के रखा हुआ है। और इस क्षेत्र में चूँकि सांप बिच्छी गोजर का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो उन सब कुछ क्षेत्र को देखते हुए यहाँ का जो है मकान सभी के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। गरीब लोगों का पूरा आशा था कि हम लोग का मकान बन जाएगा, पर केंद्र सरकार ने पैसा दी, लेकिन उस पैसा का जो है दुरुपयोग किया गया और उन्होंने मतलब घर बनाने के लिए पैसा नहीं दिया गया, जिसके वजह से आज हमारे जितने भी गरीब दुखी जनता जो है, जिनके जो विश्वास था कि हमारा पक्का मकान बनेगा, करके उनका सबका चकनाचूर हो गया। उनका सपना जो भी था सब चकनाचूर हो गया, किसी का नहीं बना। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है आपके पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा जो है स्थानीय विधायक रामपुकार सिंह जी का ऐसा मानना है। चूँकि आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पत्थलगांव से गुजरने वाली जो नेशनल हाईवे के नाम से जो जाना जाता है, नेशनल हाईवे 53, कितना कुछ सुंदर बनावट है सर। इससे लोगों को क्या कुछ संदेश जाता होगा? आप लोग इस रोड के बनने से कितना खुश हैं और क्या कितना जो है ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो पाया है? एक विधायक होने के नाते कम से कम इस क्षेत्र का, जैसे हम लोग पत्थलगांव से हम काले जाते हैं, यहाँ का रोड की हालत देखिए। पत्थलगांव से हम जाते हैं बीटीआई चौक, वहाँ का रोड का हालत देखिए। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो रहती होगी जिससे कि उनका मतलब तत्काल में कुछ मतलब उसका समाधान किया जा सके, लेकिन इनको एकदम निष्क्रिय है। ये किसी भी प्रकार से कोई भी सुख दुख से इनको लेने देना नहीं है। इनको केवल राजनीति से मतलब है, केवल राजनीति हम करें, हम चुनाव लड़ें और हम जीते। इस प्रकार से जो है कब तक चलेगा? ऐसे चलेगा नहीं। क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए एक बार हम लोग सूरजपुर से आगे गए हुए थे, जहाँ पे लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं था। लोगों ने क्या किया, जब पानी आ रहा है उस समय नदी के अंदर में जो है कुआं, जैसे चुआं बना करके वहाँ से पानी लोग बाग को लाने का जरूरत पड़ा। इस पर ढोड़ी कहते हैं, ढोड़ी बोलते हैं जिसको। तो वहाँ से उनको पानी लाने की जरूरत पड़ी। क्यों इस प्रकार से पड़ी? बिजली, पानी, सड़क हमारे सभी जनता के लिए महत्वपूर्ण हमारे मतलब ये आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। इसको जब पूरा नहीं कर पाए तो हमारे विधायक साहब का यहाँ पर बार बार जीतना, ये तो उनको कुर्सी ही छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अब उनका उम्र भी हो गया, उनको जो है संन्यास लेना चाहिए। अच्छा, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर BL भगत का कहना है कि क्षेत्र में जो है विकास नहीं हुई है। बिजली, पानी, सड़क, सभी लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि डॉक्टर साहब, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। आज के लिए पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए आपने बहुमूल्य समय निकाल करके दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।